हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हम सब चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ बेस्ट हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लाइफ हमारी इजी हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, हम हमेशा हल्के रहें, खुश रहें, हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे, व्यवस्थित रहे, रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हों और हम दूसरों से आगे रहें, तो हम हमेशा एक्टिव और स्मार्ट भी दिखें। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में जिनको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखो, वैसे तो सभी को काम करना पड़ता है, हम सब काम करते भी हैं, लेकिन हम सब का काम करने का अलग अलग अपना अपना तरीका होता है। जो हम काम करते हैं उसका भी एक अलग टाइम होना चाहिए। मतलब टाइम होने चाहिए का मतलब है कि उसका सही टाइम पे सही काम करें। हमारे कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम काम पूरा दिन करें और उसको समय पर ना करें तो उस कामों का करने का कोई मतलब नहीं होता है और उस काम का पूरा रिजल्ट हमको मिलता भी नहीं है। देखो, किसी भी काम को, किसी भी बात की वैल्यू तभी होती है जब उसको हम सही समय पे करते हैं। और हम देखो, किसी भी काम को जब सही टाइम पे करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। और अगर हम मैनेज करना आ जाए काम को ना, तो हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है और हमें ना अपनी लाइफ से शिकायतें नहीं रहती हैं, हमें वह बोझ नहीं लगती हैं। हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगते हैं और हमारी लाइफ से स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाता है। फिर उसी काम को करने में मज़ा आने लगता है और काम खेल खेल में ही हम सारा काम निपटा लेते हैं और कोई शिकायत के बगैर, और ना हमें अपनी लाइफ का पूरा आनंद हम लेते हैं। और देखो, कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, बहुत शिकायतें करते हैं, बहुत कंप्लेंट्स होती है अपने लिए, दूसरों के लिए, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा टफ दिखाते हैं। मतलब ना, उनको हमेशा पता नहीं क्यों लगता है कि भाई मेरे ऊपर ही बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, मैं ही बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, परमात्मा ने मुझे ही बहुत दुख दे दिए हैं। बहुत सारे ना, बहुत ज़्यादा वह निगेटिव होते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। और वहीं एक तरफ एक लोग होते हैं ना, जो अपनी लाइफ को बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री बना के रखते हैं और वह अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। उनके पास तो जैसे ना कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, उनकी लाइफ बहुत इजी लगती है। दूसरों को देखकर ना वह बहुत इजी तरीके से जीते हैं और अपनी लाइफ को, क्योंकि वह कभी कंप्लेन नहीं करते। वह मतलब, इसका मतलब यह थोड़ी है कि देखो कि भाई उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी कुछ करना नहीं पड़ता है। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि ना, यह हमारे नज़रिए का होता है। वह अपने काम जितने भी होते हैं ना, वह सब कुछ करते हैं, बस उनका जो होता है करने का तरीका अलग होता है। काम को किस टाइम करना है, कैसे करना है, वह ना बहुत अच्छे से अपने सभी कामों को मैनेज करने के रखते हैं। तभी देख के दूसरों को लगता है कि भाई देखो, यह कितना ईजी सब कुछ कर ले रहा है ना। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनके लाइफ में स्ट्रगल नहीं है और स्ट्रेस नहीं है, पर वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं और अपने लाइफ को बहुत इजी बना के रखते हैं। और मतलब उनके पास भी समस्याएं आती हैं, पर वो इग्नोर करते हैं कि हाँ, इसी में हमको खुश भी रहना है, समस्याओं को लेकर भी खुश रहना है। और कुछ लोग होते हैं ना कि समस्या बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा अपने लाइफ को बना लेंगे ऐसा ना कि देखने पे लगेगा कि कितना पहाड़ जैसा इनको प्रॉब्लम है। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, सबके लाइफ में दुख होता है। ऐसा कोई भी नहीं है ना कि जिसके लाइफ में दुख ना हो, सुख ना हो। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख हो, और कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख है। दोनों के लाइफ ना सुख दुख दोनों आता है। तो हमें मैनेज करना आना चाहिए कि कितना, मतलब हम उसको किस हिसाब से ले रहे हैं और कितना उसको लाइफ को अपने टफ बना दे रहे हैं और कितना इजी बना दे रहे हैं।
जो समझदार लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को इतना इजी दिखाते हैं, सिर्फ मतलब इतना इजी बना के रखते हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे से मैनेज करके अपने काम करने का ढंग पता है उनको। सही टाइम पे क्या करना है, उसके रिजल्ट्स फिर उनको मिलते भी हैं। और जब रिजल्ट अच्छे मिलते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूँ ना कि ये लाइफ इतनी टफ नहीं है जितना हम उसे बना देते हैं। और ना यह टफ भी उन्हीं के लिए जो बहुत ज़्यादा आलसी हैं या जिनको अपना टाइम और काम मैनेज नहीं करने को आता है, उनको उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा टफ लगता है। वरना तो लाइफ बहुत सिंपल और इजी है। अभी हम ना उन्हीं मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिससे हमारी लाइफ सिंपल और इजी बनेगी। हम अपनी लाइफ को ना एंजॉय करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और हमारे पास टाइम ही टाइम होगा। कभी हम यह कंप्लेन नहीं करेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे पास खूब टाइम होगा, भरपूर होगा। और देखो, हम हैबिट्स को अगर फॉलो करें ना, कुछ हैबिट्स को, तो हमारे रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ना हम चिड़चिड़े रहेंगे। और अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग अपने काम ही हमारा इतना अस्त व्यस्त होता है कि उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और वह चिड़चिड़ापन हमारा कहीं न कहीं फिर निकलता है रिश्तों के ऊपर। ना हम किसी काम को जब कर रहे होते हैं ना तो सेटिस्फाई होते हैं, और चिड़चिड़ापन अपने आप हमारा कहीं न कहीं से झलकता रहता है। सामने वाले को फिर अगर कुछ रिएक्ट करते हैं तो हम सामने वाले को लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, वो हमने तो कुछ भी नहीं बोला है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चिड़चिड़ापन सारे बरस पड़े हमारे पे, सारा रिएक्ट क्यों ऐसा दिखा रही। तो सामने वाला ऐसी चीज़ें सोचने लगता है और वो भी नहीं समझ पाता कि असली चीज़ों की वजह क्या है, क्यों हमारे रिश्तों में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखते देखते हमारे रिश्ते ख़राब होने लगते हैं। तो देखो, यहाँ जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है ना, वह है हमारा उठने का टाइम। हमें सेट करना है। देखो, खासकर हम गृहिणियों के लिए ना, क्योंकि हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। दिन के मल्टीटास्किंग हम भी काम करते हैं, मतलब इतने काम होते हैं ना हमारे। देखो, जेंट्स को इतना काम नहीं होता है, वह तो क्या करेंगे, अपना उठेंगे, तैयार होंगे, ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। लेकिन लेडीज़ को ना बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। उनको देखो, घर के काम भी करने पड़ते हैं, दूसरों की, सबकी फैमिली जितने मेंबर्स होते हैं ना, फैमिली मेंबर्स, उन सब की केयर भी करनी होती है। टाइम से सबको खाना देना पड़ता है, कपड़े धोने, बच्चों के केयर करना, स्कूल मतलब जिसके बच्चों का बैन नहीं लगा वो छोड़ने जाना, लाने जाना, बहुत सारे काम होते हैं। कुछ लोगों मतलब कुछ गृहिणियों का काम तो जैसे बाहर की ग्रॉसरी का सामान लाना, ये हस्बैंड ऑफिस चलेंगे तो सारा घर का काम जो हस्बैंड लोग का भी होता है वो सब भी उन्हीं को देखना पड़ता है। तो अगर इस पीरियड में हम चिड़चिड़े रहें तो कैसे काम चलेगा। और हम अगर थके थके से रहें तो फिर पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हमें उसको कैसे हम इजी कैसे करें, माना कि एकदम बिल्कुल ना हमें लगे कि हम मज़े मज़े ही में ही काम कर रहे हैं, और ना हमें बिल्कुल स्ट्रेस भी नहीं लेना है। ये सब करते टाइम सबसे पहली चीज़ हमें ना अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करनी होती है। उसके लिए ना आप जितने भी बजे भी उठते हैं, मतलब कि जैसे हम ऐसा उठते हैं ना कि जो ज़िंदगी एकदम भागम भाग वाली हो जाती है सुबह। मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा-सा पहले उठें कि अपना काम जो हमारा होता है थोड़ा निकाल लें, ताकि लोगों के उठने के बाद हम बिल्कुल मतलब आसानी से काम करें। तो हमने अपना टाइम ऐसा सेट कर दिया होता है कि जो सुबह उठते ही भागम भाग हो जाती है, और सारा टाइम मतलब कुछ काम हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो छूटेगा तो कहीं इधर कोई चिल्लाएगा, कोई उधर चिल्लाएगा। इससे क्या होता है ना, सुबह-सुबह ही हम इतने फास्ट होते हैं कि सारा एनर्जी हमारा सुबह ही ड्रेन हो जाता है, और हम मतलब सुबह ही इतने थक जाते हैं, भाग-भाग के काम करते हैं, हांफने लगते हैं, तो सारा
स्पीड से जो भी हम काम करते हैं उससे हम लोग का सारी एनर्जी बाहर हो जाती है, ड्रेन हो जाती है और थक जाते हैं, तो पूरे दिन हम चिड़चिड़े से रहने लगते हैं और फिर कोई काम में मन नहीं लगेगा और मतलब हम दूसरे रिश्तों पे भी निकाल देंगे अपना गुस्सा। तो अगर देखो मतलब जैसे अगर हमें अपनी लाइफ ईजी करनी है, सब कुछ सुबह से शाम तक हमें शांत रहना है, अच्छे से एनर्जेटिक रहना है, तो हमें एक काम करना होगा, सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। देखो मतलब जल्दी का मतलब ये नहीं कि आप 3 ही बजे उठ जाओ, ये 4 ही बजे उठ जाओ, जैसा भी आप उठ पाते हो। अगर आप 5 बजे उठते हो तो थोड़ा सा 4:30 बजे उठ जाया करो। बस 30 मिनट पहले अगर उठ जाओ ना, ये हमारा दिनचर्या है कि हम 3 बजे हमारी आँख खुल जाती है कि 3:30 जब आँख खुल जाती है तब फिर मैं उठ जाती हूँ। लेकिन ऐसा आप लोग का अगर दिनचर्या होगा तो करिएगा, नहीं होगा तो मत करिएगा। लेकिन जितने बजे आप उठते होंगे उससे 30 मिनट पहले उठने से क्या होता है ना कि जितने मेंबर्स घर के सोए रहते हैं लोग, उससे पहले हम अपना काम कुछ निपटा लेते हैं, तो जो भागम भाग वाला काम होता है वो बच जाता है और सुबह जैसे कूल रहेंगे हम, फिर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करें, बिल्कुल आराम और ईज़ी तरीके से करेंगे तो हमारा साँस भी नहीं फूलेगा, फिर हम चिड़चिड़े भी नहीं होंगे और हमारी एनर्जी लेवल पूरा दिन बना रहेगा, पूरे दिन हम एनर्जेटिक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और सुबह-सुबह कब मतलब सारे काम हो जाएंगे पता भी नहीं चला। अगर वहीं सुबह हमारी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती तो हम इतना थकान फ़ील करने लगते हैं कि क्या बताएँ। और फिर सारा दिन सुस्ती बनी रहती है, जैसे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ना हो, हमें ना मतलब खड़ा ही नहीं होया जा रहा है, तो ऐसे अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगेगा। फिर क्योंकि हमने तो सुबह सारी एनर्जी ड्रेन कर चुके हैं, तो इसके लिए हमें बस ज़रूरी है कि हम थोड़ा जल्दी उठें और हम अपने को एनर्जी अपना सेव करके रखें और जल्दी-जल्दी में नहीं काम करें, आराम से काम करें, तो पूरे दिन हम खूब ढेर सारा काम कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा के रखेंगे तो। सुबह हमारी फालतू की सारी एनर्जी क्यों लगानी, क्योंकि हमें तो पूरा दिन काम करना है, तो हम अपनी एनर्जी को सेव करके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब सुबह की शुरुआत अच्छे ढंग से होता है ना, तो पूरा दिन हम लोग कूल रहते हैं, सैटिस्फाई रहते हैं और ढेर सारा काम भी होता है और खुश भी रहते हैं अपनी लाइफ में। किसी से कोई शिकायत भी नहीं रहती, माइंडली भी हम लोग शांत रहते हैं। अगर सुबह ही मतलब शुरुआत अच्छी ना हो ना, तो देखो पूरा दिन गड़बड़ जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है और इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे दिन के लिए एक अच्छी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए, तभी जाके पूरा दिन अच्छा बना रहता है, वरना फिर पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। इसके इसके लिए ना सबसे पहले क्या करना होता है ना, ये काम अगर ऐसा कर लो ना तो पूरा दिन अच्छा भी बना रहता है और ज़्यादा काम भी होता है। तो सबसे पहले ना कल क्या करना है उसका शुरुआत एक दिन पहले से ही कर दे, सोच ले या फिर कहीं नोट डाउन कर दे, जैसे जो टू डू लिस्ट बोलते हैं कि मतलब हमें कल क्या करना है, कल कौन सा काम करना है, तो उसके लिए अगर हम कल सोचेंगे ना तो फिर सोचते ही रह जाएंगे। आज से ही दिमाग में रखते हैं कि कल क्या करना है ना, तो कल को हमें सोचना नहीं पड़ता है और हम फिर सुबह ही उठ के अपना काम करने मतलब जो भी हमें काम होता है उसमें हम लग पड़ते हैं और वो काम फटाफट हो जाता है। तो अगर नोट डाउन कर देने से क्या होता है ना, वैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ये माइंड में हमारे सेट है, लिखा है और हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, कुछ काम छूट जाता है। अगर नोट डाउन लिख दीजिए ना, मतलब कहीं नोट कर दीजिए सारे कामों की लिस्ट ना और एक-एक करते जाइए, ट्रिक करते जाइए, तो उससे क्या होता है ना, बहुत ढेर सारे काम हो पाते हैं। देखो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है ना, खुशी भी बढ़ानी है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, तो हमें अब ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना अपने अगले दिन का प्लान रात को ही कर लेते हैं, तो इससे बहुत बेहतर हो जाता है कि हाँ हमारा
सुबह जो शुरुआत होगी ना तो हम फटाफट से अपना जो भी नित्य क्रिया के बाद काम में लग जाएंगे। अब ऐसे हम सोचते रहेंगे तो सोचते रहेंगे। तो मेरे लिए तो कंफर्टेबल है कि जो भी सुबह का अगर ठीक लगे तो आप सुबह का बना सकते हैं, और रात का अगर करना चाहे तो रात को भी। तो देखो अगला जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ ना, यह तो बहुत स्पेशल है, बहुत ही, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, मेरा फेवरेट है। वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना नहाना धोना, जो हमारे शरीर का नित्य क्रिया है। जैसे मतलब सुबह उठा, अपना झाड़ू पोछा किया, नहा लिया, फ्रेश कपड़े पहन लिया, पूजा पाठ कर लिया। तो जैसे फ्रेश होना, नहाना धोना जो हमारा खुद का काम होता है, तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करें। उसके मतलब आप अगर फ्रेश होने जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मतलब हमारी नित्य क्रिया क्या होती है कि हम पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं और फ्रेश होने के बाद हम फटाफट से पहले बाथरूम में जाते हैं, क्योंकि फ्रेश होने के बाद शरीर अशुद्ध हो जाता है। अब वही शरीर पूरा घर घूमे ना तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल पवित्रता नहीं बनी रहती है। देखिए ये मेरी आजमाई हुई ट्रिक है ना, पहले मतलब कभी भी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग फ्रेश होने के बाद पूरे घर में ऐसे घूमें और बाद में नहाएं तो आप लोग का पवित्रता कैसा रहता है। अगर आप लोग फ्रेश होने के बाद तुरंत नहा लेना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। बहुत सारी चेंजिंग देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इससे हमारी लाइफ में बहुत चेंजिंग आया। देखिए जो हमारा शरीर है ना, इसमें भगवान का वास होता है। जो हमारा मतलब ये आत्मा है, वो भी एक घर, ये घर है जो शरीर रूपी घर है, उसमें एक आत्मा का वास होता है। तो उसको पवित्र बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें भगवान का भी वास होता है। तो सबसे पहले तो मैं जब से ये काम करने लगी, वैसे सुबह नहाने धोने का तो हमारा बहुत बचपन से ही आदत है ये सब का। लेकिन जैसे ना जब ये काम मैंने फॉलो करने लगी कि हाँ मैंने सुबह उठ के फ्रेश झाड़ू पोछा करने के बाद, फ्रेश होने के बाद बाथरूम में ही जाना, क्योंकि देखिए फ्रेश होने के बाद पूरा झाड़ू पोछा करते हैं तो पूरा घर में फिर अशुद्धि बनी रहती है। तो इसीलिए मैं अपना ये आदत अपना ली हूँ, और इससे मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुए हैं। और नहाने धोने से कपड़े फ्रेश पहन लो, सुबह थोड़ा सा इस लायक मतलब थोड़ा सा कंघी वगैरह कर ले तो कि थोड़ा देखने में अच्छा लगने लगे, तो इससे बहुत ज़्यादा ना मूड शांत हो जाता है, अपने आप को अच्छा लगने लगता है, हैप्पी फील करने लगता है आदमी। और मत समझिए पूरे दिन का आधा काम आपका हो गया कि आपने झाड़ू पोछा करने के बाद नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया, तो समझिए आधा काम आपका हल्का हो गया। जिस दिन आप यह आदत फॉलो करने लगेंगे ना, तो अपने आप अच्छी अच्छी आदतें आप में के अंदर इंक्लूड होती जाएंगी। अपने आप ही आपको बहुत सारी आदतों में चेंज हो जाएगा, करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और धीरे धीरे बहुत सारी अच्छी आदतें आपको पकड़ लेंगी। और फिर आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा। अच्छा बॉडी का मतलब जो बॉडी का आपका वो है एनर्जी, आपका माइंड भी शांत रहने लगेगा, और पूरा दिन सात्विकता बनी रहेगी। इस चीज़ से आप देख लीजिएगा एक बार आदमी आके जो करता है ना, वही इसका आनंद ले पाता है। क्योंकि देखिए पहले के लोग होते थे ना, तो वो बिना नहाए किचन में नहीं जाते थे, या फिर सुबह ही नहाते थे। आज के घर में भी बहुत सारे लोग हैं कि जो बिना नहाए किचन में नहीं जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का मज़ा चख लिया है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरह से सात्विकता ज़िंदगी में बनाए रखना है। ये छोटी है देखने में, कुछ लोग कहते हैं 12 बजे नहाने में भी वो क्या फ़र्क पड़ता है, कई बार कभी भी नहा लेगा इंसान। लेकिन देखिए नेगेटिविटी बनी रहती है। जब हम सुबह नहा धो के कपड़े फ्रेश पहन लें और ताज़ी मतलब हम तरोताज़ा फील करने लगते हैं घर से भी। देखिए वो क्या होता है ना, वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है कि घर की साफ़ सफाई कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अगर घर की साफ़ सफाई करने का एक समय है, तो क्या हमारी बॉडी को साफ़ करने का कोई समय नहीं होता है। तो जब सुबह हम ये सब चीज़ें कर लेते हैं, सुबह घर की साफ़ सफाई कर लेंगे तो पॉजिटिव फील होगा, एकदम
तो शरीर का भी तो ऐसे ही है। अगर हम फिर मतलब बैटरी चार्ज हो जाती है, हम लोग को भगवान का पूजा कर लेते हैं, नहा धो के पूजा पाठ 12 बजे पूजा करें तो कोई मतलब नहीं होता उस पूजा का। वही सुबह एक सब चीज़ का एक टाइम बना है ना, तो जब सुबह पूजा पाठ हो जाती है ना और धूप बत्ती वगैरह जल रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पूरे दिन पवित्रता बनी रहेगी और एनर्जेटिक रहेंगे हम लोग, और पूरा दिन चिड़चिड़े भी नहीं रहेंगे और पूरा खुश भी रहेंगे। क्योंकि देखिए भगवान का वास रहता है इस मतलब हम लोग के शरीर में ना, तो भगवान को हर चीज़ पवित्र, मन भी पवित्र रहना चाहिए, मन भी पवित्र ही उनको पसंद है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ही ना ऊपर से बदलाव किया जाता है तो फिर हम लोग का आंतरिक जो आत्मा होता है वो भी पवित्र होने लगता है और उससे हम लोग को आलस भी नहीं आएगा। फिर सुबह ही हम लोग एकदम फ्रेश हो जाएंगे। और आलस लोग जो करता है ना, वो बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे देता है। और मतलब पूरे दिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पूरे दिन पड़े रहेंगे, कई दिन नहाएंगे नहीं इस समय उस समय, तो उससे देखिए वो निगेटिविटी बनी रहेगी। जितना ही आप नहाने से भागेंगे उतना ही आपको निगेटिविटी घेरती रहेगी और फिर आलस आता रहेगा। एक बार सुबह उठ के नहा धो लो, फ्रेश हो जाओ तो देखो कितना अच्छा लगता है। इस सब आदत को फॉलो करके ना धीरे धीरे कब आपका जीवन चेंज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन आप सोचेंगे ना कि पहले मैं क्या था और कल मैं क्या था अब क्या हूँ, तो बहुत सारे चेंजिंग आपको दिखेंगे, बहुत सारे आप में परिवर्तन हो जाएगा कि आप मेंटली भी शांत हो जाएंगे, बीमारियों से भी दूर हो जाएंगे और मतलब हर तरह से आप बेस्ट हो जाएंगे। 2 ही 4 काम है, आदत छोटी-छोटी होती हैं जिसे अपना लें। जैसे उठते ही बेड बना दें, फिर अपना झाड़ू पोछा, नहाना-धोना, पूजा-पाठ कर लेना, तो उससे बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सुबह देखते हैं बहुत घरों में ना बेड पड़े रहते हैं, पूरा दिन फैला रहता है, तो उससे पूरा नेगेटिविटी घेरती है। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी। कुछ बहुत छोटी आदतें हैं ये देखने में, पर लेकिन अगर उनको अपने जीवन में उतार लेना तो बहुत सारे चेंजिंग होते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग को टाइम मिल जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए। अब मेडिटेशन करने से जो भगवान को हम लोग धन्यवाद देते हैं। देखिए हम लोग कंप्लेन की दुनिया में जीते हैं, तो कंप्लेन नहीं, जो ये हम लोग भोजन कर रहे हैं, जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं या किसी से तो हर समय अपने लिए अफ़र्मेशन दो। भगवान को जो चीज़ भी मिला है आपको सभी को अफ़र्मेशन दो। तो उम्मीद है कि आप सबको ये हमारी बातें पसंद आई होगी और आप लोग अपनाएंगे भी, अपने जीवन में ये बातें उतारेंगे भी। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि पूरा जीवन चेंज करके रख देती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।